अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का जो तीसरा बाब एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इस सबक का 10वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले 9 वीडियो से हम इस सबक को पढ़ते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपने तमाम वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल किए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.5 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। पहला जो सवाल है, मंदरजज़ील ख़ती मसावातों को हल कीजिए। तो इस तरह की मसावातों को किस तरह से हल करना है, ये तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा था। हमारी उसी सीखी हुई मालूमात को हम जहन में लाते हुए इन मिसालों को हल करेंगे। जो पहली मसावात यहाँ पर दी गई है, x बटा 2 नफ़ी 1/5 बराबर x बटा 3 जमा 1/4। तो अब यहाँ पर नसब नुमा में यहाँ पर आदाद हैं, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो इस मसावात को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम नसब नुमाओं का जुज़ाफ़े कर लेंगे। तो नसब नुमा में 2 है, 5, 3 और ये 4। अगर हम इनका जुज़ाफ़े कर लेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4, इसी तरह से ये 5 का 5 और ये 3 का 3 होगा। तो 2 1 2 3 1 3 और ये 5 1 5, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, यानी ये तमाम अदाद का जो जुज़ाफ़े कल होगा 2 2 4 4 3 12 12 5 60 होगा। ये एलसीएम, हमें एलसीएम लेना होगा। तो तमाम नसब नुमा में जितने भी अदाद हैं उसका अगर हम जुज़ाफ़े कर लेंगे तो वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो हम मसावात के दोनों जानिब 60 से ज़रब देंगे, ठीक है। तो 60 से अगर हम ज़रब देंगे तो ये कितना होगा, 60 ज़रब x बटा 2 नफ़ी 1/5 बराबर, इसी तरह से 60 ज़रब x बटा 3 जमा 1/4। यानी मसावात के दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं, जो जुज़ाफ़े कल आ रहा है उस अदद से हम क्या कर रहे हैं, मसावात के दोनों जानिब ज़रब दे रहे हैं। तफ़सीली तौर पर अगर हम हल करते हैं तो ये 60 ज़रब x बटा 2 नफ़ी ये 60/5 होगा बराबर, इसी तरह से 60 ज़रब x 60x बटा 3 होगा और ये 61 60/4 होगा। तो अब इसको हम मुख्तसर करते हैं, 2 1 2 2 3 6, ये 30 होगा। 5 1 5 5 12 60 होगा। तो 3 1 3 3 2 6 और इसी तरह से 4 को इसके हम 4 से कट करेंगे तो 4 15 60 होगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है अब यहाँ पर, 30x नफ़ी 12 बराबर 20x जमा 15। तो इसको इस तरह से हमने मसावात को सादा शक्ल में तब्दील कर लिया। अगर इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो मुतग़य्यर को अब हम एक जानिब करेंगे और आदाद को एक तरफ मुंतकिल करेंगे। तो ये 30x 20x यहाँ पर आने के बाद में नफ़ी 20x होगा, यहाँ पर 15 है, ये नफ़ी 12 यहाँ पर RHS में आने के बाद में जमा 12 होगा। तो 30x में से अगर हम 20x को तफरीक करें तो ये 10x बराबर 15 में अगर हम 12 मिलाएंगे तो 27 होगा। तो इस तरह से x बराबर 27/10। तो x बराबर 27/10 क्या है, इस मसावात का हल है। तो हमारा हल किया हुआ जवाब दुरुस्त है या नहीं, इसकी हम जांच कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से हम अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। तो आप अपनी तसल्ली के लिए जांच कर सकते हैं। तो दूसरा जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, n बटा 2 नफ़ी 3 n बटा 4 जमा 5 n बटा 6 बराबर 21। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नसब नुमा में जो अदाद हैं उनका जुज़ाफ़े कर लेंगे। तो 2 4 और 6 का जुज़ाफ़े कर, तो ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसी तरह से 2 1 2 और ये 3 1 3, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 2 2 4 4 3 12, ये क्या हुआ, एलसीएम।
तो अब जो जुज़ा फ़ेकल आया 12, तो 12 को हम मसावत के दोनों जानिब ज़रब करेंगे, तो ये कितना होगा 12 ज़रब यन बटा 2 नफ़ी 12 ज़रब 3 यन बटा 4, इसी तरह से जमा 12 ज़रब 5 यन बटा 6 बराबर, ये तो LHS में हमने 12 से ज़रब किया और RHS में भी हम क्या करेंगे 12 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कट होगा 2 1 2 2 6 12 4 1 4 4 3 12 6 1 6 6 2 12, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 6 यन नफ़ी 3 3 9 यन, और इसी तरह से जमा 2 5 10 यन होगा बराबर 21 को अगर हम 12 से ज़रब करें तो 12 1 12 हासिला 1 होगा, 12 2 24 और ये कितना होगा 25 होगा, यानी 252। 21 को 12 से ज़रब करते हैं तो कितना होगा 252 होगा। इसको अगर हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये 10 और ये 16 यन होगा। 16 यन में से अगर हम 9 यन को तफरीक करते हैं तो कितना बचता है 7 यन बराबर 252। तो इस तरह से यन बराबर 252 बटा 7। अगर इसको हम 252 को 7 से कट करते हैं तो 7 1 7 7 3 21 4 बचते हैं तो 42 होगा, तो ये 7 6 42, तो यन बराबर 36 क्या है इस मसावात का हल है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 3.5 का जो तीसरा सवाल है, x जमा 7 नफ़ी 8x बटा 3 बराबर 7 बटा 6 नफ़ी 5x बटा 2। तो इस मसावात को हल करने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले नसब नुमाओं में जो अदाद हैं उनका जुज़ा फ़ेकल लेंगे। तो ये 3 6 और ये 2, तो 2 1 2 2 3 6 और ये 2 1 2, इसी तरह से ये 3 1 3, तो 2 ज़रब 3 कितना होगा 6। तो नसब नुमा में जो 3 अदाद हैं उनका जुज़ा फ़ेकल कितना है 6 है। ठीक है, तो अब हम मसावात के दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ हम क्या करेंगे 6 से ज़रब करेंगे। तो ये 6 ज़रब x जमा 7 नफ़ी 6 ज़रब 8x बटा 3, इसी तरह से 6 ज़रब 17 बटा 6 नफ़ी 6 ज़रब 5x बटा 2। ठीक है, तो मसावात के दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं 6 से ज़रब कर रहे हैं। तो ये कितना होगा 6x जमा 7 6 42 होगा, और ये 3 1 3 3 2 6 कट होगा, तो ये नफ़ी 8 2 16 x बराबर, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल होगा, तो ये 17 बच गया यहाँ पर। इसी तरह से 2 1 2 2 3 6, तो ये 3 5, तो ये 3 5 15 x होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये 6x और ये नफ़ी 16x यानी नफ़ी 10x होगा, जमा 42 बराबर 17 नफ़ी 15x। अब हम क्या करेंगे, मुतग़य्यर को एक जानिब मुंतकिल करेंगे और अदाद को एक जानिब। तो ये नफ़ी 10x ये नफ़ी 15x यहाँ पर आने के बाद जमा 15x होगा बराबर 17, और ये जो 42 जमा में है RHS मुंतकिल होने के बाद ये नफ़ी 42 होगा। तो ये नफ़ी 10x और जमा 15x कितना होगा 5x होगा। तो 5x बराबर अगर हम 42 में से 17 को तफरीक करेंगे तो ये 25 बचेगा, और ये अलामत नफ़ी क्या आएगी, x बराबर नफ़ी 25 बटा 5 होगा। तो x बराबर नफ़ी 5, तो x बराबर नफ़ी 5 जो है इस मसावात का जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है, x नफ़ी 5 बटा 3 बराबर x नफ़ी 3 बटा 5। तो यहाँ पर नसब नुमा में जो अदाद हैं 3 और 5, इसका जो जुज़ा फ़ेकल होगा 3 5 15। तो अब हम 15 को मसावात के दोनों तरफ क्या करेंगे ज़रब करेंगे 15 से। तो ये 15 ज़रब x नफ़ी 5 बटा 3 बराबर 15 ज़रब x नफ़ी 3 बटा 5 होगा। तो हल करने से पहले हम इसको मुख्तसर करेंगे, 3 1 3 3 5 15 5 1 5 5 3
15। तो 5 से हम इसको ज़रब करेंगे तो 5 ज़रब एक्स 5x होगा, नफ़ी 5 5 25 होगा। और इसी तरह से 3 ज़रब एक्स 3x, नफ़ी 3 3 9 होगा। अब हम मुतग़य्यर को एक तरफ करेंगे और एदाद को एक तरफ करेंगे, तो ये 5x यहाँ पर आने के बाद नफ़ी 3x होगा, यहाँ पर नफ़ी 9 है, ये नफ़ी 25 यहाँ पर RHS में मुंतक़ल होने के बाद जमा 25 होगा। तो 5x में से अगर हम 3x को तफरीक करते हैं तो ये 2x बराबर 25 में से अगर 9 तफरीक करते हैं तो ये कितना होगा, 16 होगा। तो x बराबर 16/2, तो x बराबर 8। तो x बराबर 8 क्या है, इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब तो मश्क नंबर 3.5 का जो 5वां सवाल है, 3t नफ़ी 2/4 नफ़ी 2t जमा 3/3 बराबर 2/3 नफ़ी t। तो इसको भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नसब नुमा में जितने भी अदाद हैं उसका जुज़ा फ़ेकल लेंगे। तो 3 3 और 4 का जो जुज़ा फ़ेकल होगा वो 12 होगा। तो 12 से हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों तरफ 12 से ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले 12 ज़रब 3t नफ़ी 2/4। इसी तरह से नफ़ी यहाँ पर भी हम 12 से ज़रब करेंगे तो 2t जमा 3/3 बराबर 12 ज़रब 2/3 नफ़ी 12 ज़रब t, यानी जो जुज़ा फ़ेकल नसब नुमाओं का जो जुज़ा फ़ेकल 12 था उसको हमने मसावात के दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ज़रब किया। यहाँ भी 12 से ज़रब किया और यहाँ पर भी 12 से ज़रब किया। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर मुख्तसर कर लेते हैं। 4 1 4 4 3 12 3 1 3 3 4 12 और इसी तरह से 3 1 3 3 4 12। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 9 t नफ़ी 3 2 6 नफ़ी 4 2 8 t। तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा 4 3 12 बराबर ये कितना है, 4 2 8 नफ़ी 12 t। ठीक है। अगर इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं तो 9t में से अगर 8t तफरीक करते हैं, 9t है नफ़ी 8t, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा। और ये नफ़ी 6 और नफ़ी 12 कितना होगा, नफ़ी 18 बराबर 8 नफ़ी 12 t। तो अब हम t को एक तरफ करेंगे, यानी मुतग़य्यर को और आयदाद को एक तरफ करेंगे। तो ये t नफ़ी 12 t यहाँ पर आने के बाद में जमा 12 t होगा बराबर 8 नफ़ी 18 यहाँ पर आने के बाद जमा 18 होगा। तो 12t में अगर हम t को मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 13t बराबर 18 में 8 मिलाएंगे तो 26 होगा। तो t बराबर 26/13। इस तरह से t बराबर 2। तो t बराबर 2 इस मसावात का छठा सवाल है। यम नफ़ी 1/2 बराबर 1 नफ़ी यम नफ़ी 2/3। तो इस सवाल को हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे, नसब नुमा में जो अदाद हैं उनका जुज़ा फ़ेकल लेकर के मसावात के दोनों तरफ ज़रब करेंगे। तो 2 और 3 का जुज़ा फ़ेकल कितना है, 6 है। तो 6 से हम मसावात के दोनों तरफ ज़रब करेंगे। तो ये 6 ज़रब यम नफ़ी 6 ज़रब यम नफ़ी 1/2 बराबर 6 ज़रब 1 RHS में। यहाँ इसी तरह से 6 ज़रब यम नफ़ी 2/3, 6 ज़रब यम नफ़ी 2/3 होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको मुख्तसर कर लेंगे। 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6। तो 6 ज़रब यम कितना होगा, ये 6 यम नफ़ी 3 ज़रब यम कितना होगा, 3 यम नफ़ी नफ़ी जमा 3 1 3 बराबर 6 1 6 नफ़ी 2 ज़रब यम 2 यम नफ़ी नफ़ी जमा होगा 2 2 4। तो 6 यम में से अगर हम 3 यम को तफरीक करेंगे तो ये 3 यम जमा 3 बराबर 6 और ये 4 जमा होते हैं तो 6 और 4 10 नफ़ी 2 यम। तो 3 यम, ये 2 यम को हम आर इंतकल करेंगे तो जमा
2 यम बराबर 10, ये जमा 3 अमले अब्दाल के बाद नफ़ी 3 होगा। तो 3 यम अगर और 2 यम को जमा करें तो 5 यम बराबर 10 में से 3 तफरीक करने पर 7 आएगा। तो यम बराबर 7/5। तो यम बराबर 7/5 इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब नंबर 3.5 का जो अगला सवाल है, मंदर जजील ख़ती मसावातों को मुख्तसर कीजिए। तो सातवीं जो मसावत यहाँ पर दी गई है, 3 ज़रब टी नफ़ी 3 बराबर 5 ज़रब 2t जमा 1। तो मसावत पहले से ही ख़ती शक्ल में मौजूद है, सिर्फ हम ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 3 ज़रब टी 3t नफ़ी 3 9 बराबर 5 2 10t जमा 5 1 5। तो अब हम मुतग़य्यर को एक जानिब करेंगे और अहदाद को एक जानिब। तो 10t, तो इस 3t को हम RHS मुंतकिल करेंगे तो ये नफ़ी 3t होगा। तो ये नफ़ी 9, ये जमा 5 जब LHS में आएगा तो ये नफ़ी 5 होगा। तो 10t में से अगर हम 3t को तफरीक करेंगे तो 7t बराबर नफ़ी 9 और नफ़ी 5 कितना होगा, नफ़ी 14 होगा। तो t बराबर नफ़ी 14/7। तो t बराबर नफ़ी 7 1 7 7 2 14। तो t बराबर नफ़ी 2 क्या है, इस मसावात का हल है। तो आठवीं जो मसावत यहाँ पर दी गई है, 5 ज़रब y नफ़ी 4 नफ़ी 2 ज़रब y नफ़ी 9 जमा 5 ज़रब y जमा 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे यहाँ पर। तो 15 ज़रब y कितना होगा, 15y नफ़ी 15 4 60 नफ़ी 2 ज़रब y 2y नफ़ी जमा 2 9 18 जमा 5 ज़रब y 5y जमा 5 6 30 बराबर 0। तो अब जितने भी y हैं हम उसको मुख्तसर करेंगे। सबसे पहले तो 15y जमा 5y कितना होगा, 20y। तो 20y में से 2y को तफरीक करेंगे तो 18y होगा। इसी तरह से ये 30 और ये 18 48। तो 60 में से अगर हम 48 को तफरीक करते हैं तो ये नफ़ी 12 होगा। यानी इसको LHS को अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 18y नफ़ी 12 बराबर 0 होगा। तो 18y बराबर ये नफ़ी 12 जब RHS मुंतकिल होगा तो जमा 12 होगा। तो इस तरह से y बराबर 12/18। तो y बराबर 6 2 12 6 3 18, यानी y बराबर 2/3 क्या है, इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब। तो मश्क नंबर 3.5 का जो 9वां सवाल है, 3 ज़रब 5z नफ़ी 7 नफ़ी 2 ज़रब 9z नफ़ी 11 बराबर 4 ज़रब 8z नफ़ी 13 नफ़ी 17। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 3 5 15z नफ़ी 3 7 21 नफ़ी 2 9 18 z नफ़ी जमा 2 11 22 बराबर 4 8 32 z नफ़ी 13 4 52 नफ़ी 17। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट को खोल लिया। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, LHS को मुख्तसर करेंगे और RHS को मुख्तसर करेंगे। तो यहाँ पर z 15z है और नफ़ी 18z है। तो 15z नफ़ी 18z कितना होगा, नफ़ी 3z होगा। और नफ़ी 21 जमा 22 है तो ये जमा 1 होगा। अब हम RHS को देखेंगे तो 32z मुतग़य्यर एक ही है यहाँ पर। तो ये 32z नफ़ी 52 और नफ़ी 17 69 होगा। तो अब हम मुतग़य्यर को एक जानिब करेंगे और अहदाद को एक तरफ मुंतकिल करेंगे। तो ये 32z ये नफ़ी 3z यहाँ पर आने के बाद जमा 3z होगा। तो यहाँ पर एक मौजूद है, ये नफ़ी 69 यहाँ पर आने के बाद में जमा 69 होगा। तो 32z और ये 3z कितना होगा, 35z बराबर 69 में अगर हम एक मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 70 होगा। तो z बराबर 70/35
35, तो z बराबर 2। तो z बराबर 2 क्या है, इस मसावात का हल है। तो इस मश्क का जो आखिरी सवाल है, आखिरी जो मसावात है, 0.25 ज़रब 4f नफ़ी 3 बराबर 0.05 ज़रब 10f नफ़ी 9। तो यहाँ पर अशारिया के अदाद इसमें इस मसावात में मौजूद हैं। तो अब इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर अशारिया वाला अदाद है अंदर के अदाद से उसको ज़रब करेंगे। तो 0.25 को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो कितना होगा, वो 1 होगा, 1f नफ़ी। 0.5 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 0.75 होगा। 0.25 को अगर हम 4 से ज़रब करें तो 1 आता है। इसी तरह से 0.25 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 0.75 आएगा। नेक्स्ट 0.05 को अगर हम 10 से ज़रब करते हैं तो ये कितना होगा, 0.5 आएगा, यानी 0.5 f होगा नफ़ी। अगर हम 0.05 को अगर 9 से ज़रब करते हैं तो ये 9 5 45, 2 मुकाम छोड़ के अशारिया, यानी 0.45 आएगा। 0.05 को अगर हम 9 से ज़रब करते हैं तो 0.45 आएगा। तो आप ये अलग से ज़रब करके चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, f को मुतग़य्यर को एक जानिब लाएंगे और अदाद को एक तरफ। तो ये 1f है नफ़ी 0.5f, ये नफ़ी में आएगा। 0.5f यहाँ पर जमा था, LHS में आने के बाद में नफ़ी 0.5f होगा बराबर यहाँ पर कितना है, नफ़ी 0.45। अभी यहाँ जो 0.75 LHS में है RHS में मुंतकिल होने के बाद जमा 0.75 होगा। ठीक है, तो 1 में से अगर हम आधा निकालेंगे, 1 में से 0.5 को निकालेंगे तो ये कितना होगा, आधा 0.5f होगा। 1 में से आधा निकालने से आधा बच गया, आधा f बराबर 0.5 यानी आधा। अब इसमें से हम 0.5 में से 0.45 को अगर तफरीक करेंगे तो 5 में से 5 0 होगा, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 होगा। तो ये कितना हुआ, 0.30। अब नेक्स्ट f बराबर 0.30, यहाँ पर ज़रब में है, यहाँ पर आने के बाद में ये बटे में आएगा। तो ये 5 1 5 5 6 30 होगा। तो f बराबर 0.6। तो f बराबर 0.6 क्या है, इस मसावात का हल है। ठीक है, तो इस तरह से ये मश्क नंबर 3.5 यही मुकम्मल होती है। तो इस सबक की जो आखिरी मश्क है, मश्क नंबर 3.6, इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में उसको हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।